रहते हैं और मेरी भूख के चढ़ने पर सभी के सभी भयभीत होते हैं। तूने मुझे दुष्ट कहा है तो अब मेरी दृष्ट हो गए। जगदीश देख सीते 10 भुजा मम 20 भुजा। सीते चल, तुझे सोना बहुत पसंद है, मैं तुझे क्षण में लंका ले चलता हूँ। चल चल चल। तो सीता पुत्री है। छोड़ दे सीते पुत्री को, अगर तू बचना चाहता है चलो। मेरा मार रोकने वाला तू कौन है? ओह, अरे ये तो जटायु है। जटायु, अगर तुझे अपने प्राणों का मोह हो तो मेरा भार छोड़कर हट जा। पापी नार की नराधम पिशाच, तो मेरे बल को भूल गया। अरे आज जानता नहीं, आज मैं फिर तुझको भक्षण करूंगा। कहाँ तू है, कहाँ मैं हूँ, कहाँ मुझसे लड़ाई है? जरा सी चीटी क्या पर्वत पर चढ़ाई है? तुझे अपना विरोधी देख करके शर्म आई है? मलो हाथों से भुनगे को नहीं मेरी पराई है। मेरा बाल छोड़कर हट जा। अन्यथा बुरा फल पाएगा। अब मैं पंचा बनाऊंगा, लेकिन राज बनूंगा। लेकिन सीता को मैं अपने राजमहल में नहीं रख सकता।
क्योंकि नल कुंवर ने मुझे श्राप दिया है कि ऐ रावण, अगर तू किसी महिला की इच्छा के विपरीत उसे अपने महल में रखेगा तो तेरे मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, मैं सीता को अशोक वाटिका में रखूंगा, अशोक वाटिका में रखूंगा। हरि पराखर बहुविधि भयो रति राक्षसियों, हाँ महाराज तब अशोक पाद पतरे जैसी आज्ञा। राक्षसियों, जो महाराज ये सीता है और आज से मैं इसकी रखवाली तुम्हारे अधीन करता हूं और सीता को इतना डराओ, जी महाराज इतना धमकाओ जैसी आज्ञा महाराज। कि वो मेरी बात मानने के लिए विवश हो जाए। जैसी आज्ञा। अब मैं हाँ राजमहल चलता हूँ। जैसी आज्ञा महाराज। जो आज्ञा महाराज, विराजमान होगा। सोच विचितारा क्यूर रटत रहत हरि नाम। जय श्री राम। जनक सुता परिहरे हुआ के आयु तात बचन मम पेली। हे तात लक्ष्मण, तुम यहाँ? हाय लखन, या क्या कियो? सिया ये अकेली बिहाय, इत आयो मम बचन तज, तुम धनवान सजाए। जानत हो शत्रुओं से भई शत्रुता धूल, सोने बनहर लेंगे मोर सजीवन मोर। हे लखन कहो क्या कारण है, क्यों आए हो अकलाए हुए? क्या हुआ है बतलाओ तो सही, क्यों आए हो घबराए हुए? चुप क्यों हो? बोलो बोलो, क्यों इतने उताव ले आए? किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए? हे भैया, इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं है, इसलिए मेरा आगमन हुआ उनकी आज्ञा का पालन है, इसमें उनका कुछ दोष नहीं, आवाज का सारा कारण है। हाँ भैया अब आ गया इसी समय में ध्यान। मृग के पीछे जिस समय मारा मैंने बाण, मृग नहीं मारिस था, वो सारी साज उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। इसलिए मैं कहता हूँ कुछ खटका हुआ है आश्रम में। कहती है बाई आंख मेरी, नारी भ्राता के सहित हम आए बनवासी हुए। ज्ञात होता है हमें, हम पे बहुत दुखाएंगे, अपनी प्यारी जानकी को वन में खोकर जाएंगे। चलो भैया लक्ष्मण, कुटिया में चलकर देखें। कहाँ गई है छोड़कर मुझे सिया सुखदान? हे वृक्षो बोलो जरा, पूछ रहा है राम। हे प्रभु, इन वृक्षों को माता जी का क्या पता? कोई भी वृक्ष माता जी का पता नहीं बता सकता। लक्ष्मण ये तुम क्या कहते हो? सीता तो इन्हीं में रहती थी, इन्हें हरा भरा बनाने में अनेकों प्रकार का कष्ट सहती थी। किंतु प्रभु, सब समय का फेर है। जवानी में देखिए अंधेरे
इस समय आप धैर्य धारण कीजिए, आगे चलकर माता जी का पता लगाया जाएगा। क्या कहा? और माता जी नारी और नर में मगर गुजरी आज जिस दिल पर, वो दिल रो रो के कहता है वहाँ ठंडक कहाँ से हो, लगी हो आज जिस दिल पर आज पूरा। जैसे मन में न फानी दुखी, जैसे जल बिरमी, सीता तेरी विरह में सोगत हमारी की, तेरी याद सताए सीता, सीता तेरी याद, तेरी याद सताए सीता, तेरी याद सताए सीता, सीता तेरी याद। हे वृक्षो, हे वृक्षो, हे वृक्षो बोलो जरा, पूछ रहा है। हे खग, हे खग, हे मृग, हे खग, हे मृग भंवर बिंद, तूने मृग नहीं देखी। हे खग, हे मृग भंवर बिंद, तूने मृग नहीं देखी। कोकिला कूक कर बतला दे, तूने कोकिल मैंने देखी। हंसो मत, हंसो मत, हंसो बताओ तुम रघुकुल की राजहंसनी को। हे सिंहो अगर जो इतना कह दो उस सूर्य वंश की सिंगनी को। हे पहरेदारों, हे पहरेदारों पर वृक्षो बोलो बंदेवी किधर गई, वो इधर गई या उधर गई। लक्ष्मण समझाए बहुभाती पूछत। हाँ भगवान, अरे करे सरोज सिर पर देव कृपा सिंधु रघुवीर निरख राम मुख धाम छवि विगत भई सब सीता, तुम्हारी ऐसी दशा किसने किया है? नाते यह गति कीनी तही खल जनक सुता हरि लीनी। नाथ, ये हमारी दुर्दशा और पाप
पापी रावण ने की, और वही दुष्ट वही सीता पुत्री को यहाँ से उठा करके पुष्प ज्ञान से दक्षिण दिशा की ओर ले गया, और मैं कुछ न कर सका। दरद लागी प्रभु राखे प्राणा, चलने चाहते अब कृपा निधाना। हे नाथ, आपके दर्शन के लिए ही मैं अपने प्राण को रोक रखा था। अब ये प्राण निकलना चाहते हैं, अब नहीं बोला जाता भगवान। राम कहा तने राखहु ताता। हे तात, तुम अपने प्राण को रखो, मैं तुम्हें अचल कर देता हूँ। मुख मुस्काई कहीं तही बाता, जागर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुक्ति होई श्रुति गावा। हे करुणा भंडाले, अरे आपका नाम जो अंतिम समय मरते समय जिसके मुख में आ जाता है, वो कितना भी अधम पापी क्यों ना हो, वह पापी भी मुक्त हो जाता है। आज मेरा अहोभाग्य, साक्षात मैं आपके गोद में आपके बाहों में पड़ा हूँ। अब कोई लालसा कामना नहीं है। जल भरी नयन कहते रघुराई ता। जाए जो मैं राम तकुल सहित कहे दशानन आए। अब आप मेरे धाम को जाइए। राम प्रभु आते आते बहुत देर करी, प्रभु आते आते बहुत देर करी। रूप दीपक की बात लगी थी, हृदय रूप दीपक की बात लगी थी, जलाते जलाते बहुत कि जिस दिन लंगोटी सूखेगी उस दिन भगवान आएंगे। वो देखो भगवान हो रहे हैं, आ रही है। ये नदिया, हाँ ये बताओ हाँ, क्या सच में भगवान आ रहे हैं? अरे सच में, अरे गुरु जी की लंगोटी सूख चुकी है, इसलिए राम जी सरकार आ रहे हैं। तो ऐसा अरे फूल की छाप, फूल। इधर आओ, इधर आओ। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, काशी की चौपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, ताई दे रति राम नारा, जबरी के आंचल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दाती की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते। शबरी धोखे राम गृह आए, मुनिगे बदल समुझ जिय भाई, सादर जल लय चरण पखारे, पुण्य सुंदर आसन बैठा। आइए 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 प्रभु, बैठिए। सादर जल लय पहले चरण ऐसा करो, पहले जल लाओ, प्रभु के पांव धुले जाएंगे। हाँ, कन मोल फल पहले जल लेके आ, जल। ये राम कुमारी, देव नयर प्रभु खाए, बारंबार बखाने, बारंबार। आज कितना अच्छा दिन है, क्योंकि आज मेरे गुरुदेव का वचन आशीर्वाद सत्य हो गया। उन्होंने मुझसे कहा था कि हे सबरी, तुम यहाँ पर राम जी का और लक्ष्मण जी का इंतजार करना, एक दिन तुम्हें उनके दर्शन अवश्य होंगे।
वो शुभ दिन आज आ ही गया है। के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्त हर की दान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। चरण पखारे उन्हें सुंदर आसन भरना, कर दे मूल फल पुरस्ती दिए राम चौहारी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के है हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार भगवान, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की में बात त्याग्यो, दुर्योधन की में बात त्याग्यो, बरसबनी घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। पानी जोरी आगे बैठाड़ी, हे तात लक्ष्मण, लोग प्रीत अतिवा लक्ष्मण तुमने खाया न बैर, देखो तो कितना मीठा है। पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तलक सब इसके आगे फीका है। तुमने भी बहुत खिलाया है, पर इससे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता जी का परसा भोजन देता इतना आह्लाद नहीं। तुम खाते नहीं, बात क्या है? सब चाहते क्यों बोलो लक्ष्मण, है इन बेरों में प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। प्रभु, ये जात की भिल्ली है, मैं इसके जूठे बेर नहीं खाऊंगा, इसे आप ही खाइए। जब मैं अयोध्या जाऊंगा तो गुरुदेव भगवान से कहूंगा कि प्रभु ने भिल्ली के जूठे बेर खाए थे। लक्ष्मण, तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है। यही बेर किसी दिन तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। कही विधिया स्तुति करहूँ तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भार, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। हे भामनी, मैं केवल भक्ति का ही नाता मानता हूँ। जाति पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, इन सब के रहते हुए भक्ति से रहित मनुष्य कैसे लगते हैं? जैसे बिना जल के बादल शोभाहीन दिखाई पड़ते हैं। अब मैं तुझसे अपनी नौदा भक्ति कहता हूँ, तुम उसे सुनो। प्रथम भगति संतन करे संगा, पहली भक्ति है संतों का सत्संग करना, और दूसरी भक्ति है मेरे कथा में प्रेम रखना। तीसरी भक्ति है अभिमान छोड़कर गुरु के चरण कमल की सेवा करना। चौथी भक्ति है कि कपट छोड़कर मेरा गुणगान करना। और पांचवी भक्ति है मेरे राम मंत्र का दृढ़ विश्वास रखना। छठे दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठी भक्ति है
इंद्रियों को बस में रखना। सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। और भामनी सातवीं भक्ति है कि सारे जगत को राम में देखना, मुझसे भी अधिक संतों को मानना जो वेदों में प्रसिद्ध है। आठा यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखहि पर दोषा। और आठवीं भक्ति है जो कुछ भी मिल जाए, जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतोष रखना, स्वप्न में भी पराये के दोष को नहीं देखना। ये आठवीं भक्ति है। और नौवीं भक्ति है सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। इन नवों भक्ति में से एक भी भक्ति जिसके पास होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य कोई भी हो मुझे प्राण के समान प्रिय है। अब यदि तू जनक सुता की सुध जानती है तो बताओ। पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहाँ होई है सुग्रीव मिताई। हे प्रभु, आप यहाँ से पंपापुर के लिए पधारे, वहाँ पर सुग्रीव नाम का एक वानर रहता है और वही आपके कार्य को सिद्ध कर सकता है प्रभु। अभी हमने की करके देखा नहीं है, अभी हमने की करके देखा नहीं। इधर आ रहे हैं। ऐसा लगता है हनुमान ओ मेरा भाई बाली मुझे मारने के लिए इस शत्रु को भेजा है। हनुमान जी जाओ, हे हनुमान देखना तो जाकर तो पुरुष इधर को आते हैं, तो तेजस्वी ओजस्वी नरसों का समान सुहाते हैं। चाँद नहीं पा सकता है। इसलिए बड़ी चतुराई से तुम पता ठिकाना लेना, तो संदेह सही मेरा बांगरी सारा करना। जाओ पता लगाओ ये कौन वीर पुरुष इधर आती है। हे महाराज सुग्रीव, आप अपने हृदय में तनिक भी चिंता न करें, धैर्य को धारण करें। मैं अभी इसी समय उस पगडंडी की ओर जाता हूँ और ये तपस्वी पुरुष जो भी है इनका पूर्ण परिचय लेता हूँ। यदि हमें तनिक भी संदेह मालूम हुआ तो मैं आपको वहीं से बानरी इशारा करूंगा। आप इस पर्वत को छोड़कर अन्य स्थान पर जाकर अपना डेरा बनाएंगे। बेबे रोप धरी कपिता गए,